इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकी करने वालों के बिल्कुल करीब है। अल्लाह ताला की रहमत की अगर बात की जाए तो वो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। उसकी रहमतें, उसका फजल, उसका करम, अगर इंसान को पता चल जाए कि अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है, उसकी रहमतें कितनी वसी हैं, अल्लाह पर, तो कोई बंदा भी मायूस ना हो। ये मायूसी के बुत टूट जाएं अगर बंदे को पता चल जाए। याद रखें, मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने रहमत को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने इसके 100 हिस्से किए और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। एक हिस्सा मखलूक को दिया, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ने मखलूक में तकसीम फरमाया। और ये जो माँ बाप की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, ये जो भाईचारा है, यहाँ तक के जानवर भी अपनी औलाद से जो मोहब्बत करते हैं, ये उसी एक रहमत का हिस्सा है। एक हिस्सा अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक में तकसीम कर दिया। तो ये एक रहमत का हिस्सा, इस कदर दुनियादार, इस कदर दुनिया से मोहब्बत, इस कदर औलाद से मोहब्बत, इस कदर जनाब एक दूसरे से रचाओ। और जनाब मगर याद रखें, मेरे रब के पास 99 हिस्से रहमतों के हैं। गौर करो, वो कितना मेहरबान है, वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है। जिसके पास 99 हिस्से रहमतों के हैं, वो अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा प्यार करता है, वो बंदों की तौबा का इंतजार करता है। और मेरे बंदे आ जा, अभी भी आ जा, अभी भी आ जा, वक्त है आ जा, कल को जो मुंह लपेट के मेरी बारगाह में आएगा, आज खुले मुंह आ जा। अल्लाह अकबर। हुजूर सीदे आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके एक गुलाम चिड़िया के या किसी परिंदे के कुछ बच्चे लेकर आए और उन्होंने चादर खोली और बच्चे हुजूर के सामने रख दिए। उनके सरों पे उन परिंदों की या चिड़िया, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो चिड़िया मंडला रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या माजरा है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गुजर रहा था तो ये अपने घोंसले से नीचे गिरे हुए थे, तो मैंने इन्हें पकड़ लिया और आपकी बारगाह में ले आया। तो या रसूल अल्लाह, जब मैंने इन्हें पकड़ा और आपकी बारगाह में लेके आ रहा था, तो इनकी ये माँ, चिड़िया की माँ भी मेरे सर पे मंडलाने लगी। यानी मालूम हुआ कि वो अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने ये सोचा कि मेरे बच्चे अगर कैदी हो गए तो मैं भी कैद में जाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, अब ये इनकी माँ भी मेरे सर पे मंडलाती हुई यहाँ पे आ गई है। कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिहा कर दो, आजाद कर दो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो आपका हुक्म है। इसके बाद हुजूर ने जो इरशाद फरमाया वो कमाल ही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा देखते हो इस चिड़िया को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह, इसने तो एक लम्हा भी ताखीर नहीं की और अपने बच्चों के पीछे पीछे आ गई, यहां तक इसे ये भी महसूस ना हुआ कि ये मुझे भी कैदी कर लेंगे। आका इस्लाम ने फरमाया, सहाबा सुनो, जितने ये इन बच्चों से मोहब्बत करती है, अल्लाह इससे कई गुना बढ़ के अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह इससे भी ज्यादा अपनी मखलूक से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह इससे भी कई गुना बढ़ के, बल्कि एक रिवायत के लफ्ज 70 गुना बढ़ के, एक माँ से 70 गुना बढ़ के अल्लाह अपनी बंदों से, अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत फरमाता है। उसकी रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। ए बंदे गाफिल, आजा, आजा, पलट के आजा। जिस रब ने हमें बनाया, पैदा किया, वो जानता था इनके अंदर तमा, लालच, शहवत, हर किस्म की चीजें रब ताला ने हमारे अंदर ही है ना रखी हैं। अब उसे पता था कि ये दुनिया में जाके नाफरमानियां भी करेंगे, खताएं भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। इसीलिए तो उसने तौबा का दरवाजा खोल के रखा हुआ है। अब भाई गुनाह है तो तौबा है, गुनाह ना हो तो तौबा, गुनाह है तो तौबा है। उसने रहमतों के दरवाजे इसलिए खोल के रखे हुए हैं। बंदा अगर अपने मन में झांके और अपने अंदर देखे कमियां हैं, कजियां हैं, और फिर उसकी रहमतों की तरफ देखे, उसके फजल की तरफ देखे, उसके कर्म की तरफ देखे, तो फिर दौड़ के उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए, चौखट पे आके झुक जाए और कहे, माल का आना मेरा काम था, माफ करना तेरी शान है। अल्लाह ताला ने यह वादा फरमाया, जब इब्लीस को लानत का तौक डाला गया और उसे निकाल दिया गया, तो उसने कहा, या अल्लाह, मुझे इतनी मोहलत दे, मुझे मौका दे कि मैं तेरे बंदों को वरगलाऊं, चारों तरफ से आऊं, दाएं बाएं आगे पीछे से आके उन्हें तेरे करीब आने से, तेरे
तेरा कुर्ब पाने से रोकूं। तो अल्लाह ताला ने उसे इतनी मोहलत अता फरमा दी, इतनी ताकत भी दे दी। तो उसने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को रगलाऊंगा, तेरी बारगाह तक आने नहीं दूंगा। मेरे रब ने फरमाया जा लईन, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरा बंदा जब जब भी गुनाह करके मेरी बारगाह में आ गया, मैं उनकी खताओं को माफ कर दूंगा। अल्लाह पर एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते कर दे देस निकाला, वे लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे पर्दे पावन वाला। ये उसकी रहमत नहीं है? उसकी रहमत से कभी भी मायूस ना होना। ये माँ बाप होते हैं जो जनाब औलाद की खताओं को देख के उन्हें, मैंने जनाब जायदाद से आग कर दिया, मैंने इसे घर से निकाल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। खुदा की कसम उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना, कभी भी उसकी रहमतों से मायूस ना होना। उसकी रहमतें तो है गुनाहगारों के लिए, उसका फजल, उसका करम, वो तो बुलाता है पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाजा, वे बख्शिश मंगन वाले हैं ताई खुला जे दरवाजा। तो मियां साहब ने ये कहा था ना, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते कर दे देस निकाला, ते लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते पर्दे पावन वाला। हमारी कमियां कजियां खताएं सारा कुछ देखने के बावजूद वो उसी तरह सूरज की रोशनी हमारे घर में दाखिल करता है जिस तरह अपने वलियों के घर में देता है। जिस तरह नेकोकारों के घरों में सूरज की रोशनी जाती है, इसी तरह गुनाहगारों के घरों में सूरज की रोशनी आती है। जिसी तरह चांद की रोशनी, चांद का जो नूर है वो नेकोकारों के घर में जाता है, इसी तरह चांद का नूर गुनाहगारों के घर में भी आता है। हम ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं, ये उसकी रहमत नहीं है? अगर इससे खरीद कर हासिल करना पड़े तो तकरीबन 4 से 5 हजार रुपये 24 घंटों में एक फर्द 4 से 5 हजार रुपये ऑक्सीजन खा जाए, चले मिनिमम कर ले 3,000 कर ले, तो 3,000 तो हमारे पाकिस्तान में मजदूर की दिहाड़ी भी नहीं है। और भाई मियाँ, ये उसका करम नहीं है, उसकी रहमत नहीं है, उसका फजल नहीं है, उसका करम नहीं है? हर चीज अता फरमा रहा है और बंदा है कि गाफिल है, अपने अंदर झांकता ही नहीं, अपने अंदर गौर ही नहीं करता कि मैं इतनी जिंदगी गुजार चुका, मैंने अपने मालिक को कब राजी करना है, मैंने उसकी चौखट पे कब आना है। अल्लाह पर काश उसकी रहमतों का अंदाजा करे और अपने मन में सोचे तेरे अंदर बड़ा कुछ है। अपने आप को पहचानो, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, और उसकी रहमतों का अंदाजा करो। अपने आमाल देखो और फिर उसकी रहमतों का अंदाजा करो। वो कितना करीम है और वो कितना रहीम है, वो कितना मेहरबान है। तिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे झेड़े विच्चे भेड़े ते विच्चे वंज महाने हूँ, ते 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ। सो यो दिल दा महरम पाओ, जो रब पछाने हो उसकी रहमत को पहचानो और अपने मन में झांको। महमूद अय्याज नाम तो सुना होगा आपने। महमूद अय्याज से बड़ी मोहब्बत करता था और अय्याज भी महमूद से बड़ी मोहब्बत करता था। तो जो दूसरे वज़रा थे वो इतराज करते थे कि जनाब भाई मियाँ आप उनसे बड़ा करते हैं। तो बादशाह अक्सर ना लोगों को समझाने के लिए कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देता कि लोगों को अय्याज की हकीकत का पता चल जाए। बादशाह ने कहा भाई आओ, ये तालाब है और इसमें वो कीमती मोती है, तालाब में जाना है, मोती निकाल के लाना है, लेकिन साथ शर्त यह है कि तुम्हारा बदन भी ना भीगे, तुम्हारा लिबास भी ना भीगे। अब जो भी आता वो कहता बादशाह हम मोती तो लेके आएंगे लेकिन ये शर्त हटा दो, ये हमें कबूल नहीं है। जब पानी में जाएंगे तो जाहिर है बदन भी भीगेगा, लिबास भी भीगेगा। तो क्या बादशाह को ये पता नहीं था? बादशाह ने हमें शर्त रख दी थी, बादशाह को भी पता था पानी में जाएंगे लिबास भी भीगेगा, बदन भी भीगेगा, लेकिन इसके बावजूद बादशाह की शर्त उसी तरह मौजूद है। सारे पीछे हट गए, अय्याज की बारी आ गई। तो बादशाह ने अय्याज को भी यही 2 काम कहे। अय्याज ने न आओ देखा न ताओ देखा, पानी में छलांग लगाई, मोती निकाला और भीगते हुए हाथों के साथ नुचड़ते हुए जनाब लिबास के साथ वो मोती उसने बादशाह के सामने रख दिया। वो दूसरी ठिठा करने लगे। उसने कहा देखो अय्याज का काम देखो। अय्याज, बादशाह ने कहा था लिबास भी ना भीगे बदन भी ना भीगे, और ये देखो अय्याज क्या लेके आ गया। साहिबो, अय्याज से बादशाह ने, महमूद ने वही बात कही। कहा अय्याज तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी? कहा हजरत मैंने आपकी बात सुन ली थी। 2 हुक्म थे आपके, एक था मोती लाना और दूसरा था लिबास ना भीगे, आपका जिस्म ना गीला हो। तो हजरत बात दरअसल ये है, एक हुक्म मैंने आपका पूरा कर लिया, दूसरी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे।
अल्लाह पर, ये उसकी फाहम फरासत थी। ये अय्यास को भी पता था, ये महमूद को भी पता था कि इस तालाब में, इस पानी में जाएंगे तो बदन भी, लिबास भी भीगेगा, लेकिन इस दुनिया में जब हम आए हैं तो मेरे रब को भी पता है इसमें खताएं भी हैं, कमियां भी हैं, कजियां भी हैं। बंदे के अंदर ये सारा कुछ है। रब ने हर चीज, तमा, लालच, हर चीज रखी है। रब को भी पता था कि ये दुनिया की तरफ जाएगा, तमे की तरफ जाएगा, लालच की तरफ जाएगा, और फिर मेरी रहमत का दरवाजा खुला हुआ देख के जब मेरी चौखट पे आके कहेगा माल का सारा कुछ किया, मुझे माफ कर दे, तो मैं इसकी खताओं को माफ कर दूंगा। तो फरमाया अगर मेरे बंदे मेरी बारगाह में जमीन भरकर गुनाह लेकर भी आ जाएं तो मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगे, मैं उनकी तौबा कबूल फरमा लूंगा, मैं उनकी सारी खताएं माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हमने तो हुजूर का कलमा पढ़ा है, हमें तो ये भी सहारा है कि रसूल खुदा के, महबूब खुदा के उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे यहाँ ऐबा वल ना जामी ते मेरी झोली यमलो खाली ते मैं अदना ते असफल अजलो तेरी शान अजल तो आली ते नाम लेवा महबूब तेरे दा जिदे मोडे कमली काली। नाम लेवा महबूब तेरे दा जिदे मोडे कमली काली। आजम साडे ऐब छुपासी जेड़ा देस अरब दा वाली। अल्लाह